नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर। बिहार के चौसर में हम एक बार फिर चलेंगे रुपौली, जहां पर घमासान मचा हुआ है। बाहुबलियों की जंग होनी है, सियासत के टेस्ट होना है, एनडीए की तस्वीर साफ होनी है और महागठबंधन को ढेर सारे पेच सुलझाने हैं रुपौली में। तो वो पेच है क्या? क्या मियाँ बीबी के चक्कर में तेजस्वी यादव फंस गए रुपौली में? अवधेश मंडल, बीमा भारती, कौन किसको दिया जाए टिकट? बीमा भारती के साथ जो जुड़ा हुआ लोकसभा चुनाव के समय, क्या उसको खारिज करके अवधेश मंडल को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो सीट रिटेन की जाए? लेकिन अवधेश मंडल की जो छवि है, क्या उससे राष्ट्रीय जनता दल कंप्रोमाइज करेगा? इसकी भी चर्चा रुपौली में है। तो मिलेगी सीट कैसे? लेकिन पहला पेज तो फंसा हुआ है माले को ही लेकर। क्या माले के जो है विकास मंडल, उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 40,000 वोट उनको आया था, तो क्या वो मंडल जी को खारिज करके बीमा भारती या अवधेश मंडल को टिकट दे देंगे? गठबंधन धर्म क्या वहाँ पर दरकेगा? उस पर डेंट लगेगा? होगा क्या? लेकिन जो जख्म मिला है रुपौली में तेजस्वी यादव को, जो जख्म मिला है पूर्णिया में पप्पू यादव ने जो जख्म दिया है, क्या उस जख्म का बदला तेजस्वी यादव रुपौली में नहीं लेना चाहेंगे? बीमा भारती को वहां से विजय श्री दिला के वो विधानसभा लाकर एक तमाचा, तो राजनीतिक तमाचा पप्पू यादव को मार ही सकते हैं कि चलिए मैंने अपना बदला आपसे ले लिया। लेकिन राह इतनी आसान थोड़ी है। माले इतनी आसानी से वो सीट छोड़ देगा तेजस्वी यादव के लिए, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन बातचीत का दौर जारी है, निगोशिएशन चल रहा है। देखिए, पहले तो मियाँ बीबी के चक्कर से बाहर निकले तेजस्वी यादव, उसके बाद फिर माले वाला मामला पेच फंसेगा, उसको सुलझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है महागठबंधन में पेच फंसता हुआ यहाँ दिख रहा है। लेकिन एक राह जो है वहाँ पर शंकर सिंह के लिए एक अच्छी खबर वहाँ पर आ सकती है। शंकर सिंह ने ऐलान कर ही दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। लोजपा से उनका इस्तीफा हो चुका है और जो वहाँ पर समीकरण है, देखिए गंगोता से बहुत सारे प्रत्याशी वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कलाधर मंडल, जिसकी घोषणा जनता दल यूनाइटेड ने की है, अवधेश मंडल खड़े हो जाए, चाहे बीमा भारती खड़ी हो जाए, विकास मंडल की बात है, विजय मंडल भी हैं, बहुत सारे लोग हैं गंगोता से। तो स्वाभाविक है कि बंटवारा तो वोटों का होगा, अति पिछड़ा वोटों का। लेकिन जो अपर कास्ट राजपूत हैं, शंकर सिंह, उनके वोट में अभी कोई डिवीजन वहाँ पर दिख नहीं रहा है। और खबरें जो है रुपौली से, खबरें जो पूर्णिया से है, और जो चर्चा है पूर्णिया में, जो चर्चा है पटना में, वो यही है कि पप्पू यादव का साथ शंकर सिंह को मिल सकता है। क्योंकि पप्पू यादव की जो शर्त है कि कांग्रेस का कैंडिडेट बनाइए रुपौली में, जो लगता नहीं कि वो होगा। ऐसे में पप्पू यादव की जो अगली चाल होगी वो ये हो सकती है कि शंकर सिंह को वो अपना समर्थन दे दें। क्योंकि जो पूर्णिया का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें राजपूतों ने दिल खोल के पप्पू यादव का साथ दिया। हर विधानसभा क्षेत्र में पप्पू यादव के समर्थन में राजपूतों ने अपनी तलवार निकाली, राजनीतिक तलवार। तो उसका जो एक मैसेज है राजपूतों के बीच में, वो यही है कि पप्पू यादव शंकर सिंह को जरूर समर्थन देंगे। क्योंकि राजपूत प्रत्याशी वहाँ पर खड़ा है, निर्दलीय खड़ा है, तो कोई पार्टी का भी बंधन नहीं है। तो पप्पू यादव को फैसला लेना है। लेकिन चर्चा यही है रुपौली और पूर्णिया में कि पप्पू यादव ने मन बनाना शुरू किया है। क्योंकि राजपूत वोटरों का एक भारी दबाव पप्पू यादव पर है कि आप शंकर सिंह को समर्थन करिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजपूतों ने दिल खोल के आपको वोट किया है। तो अगर पप्पू यादव का समर्थन शंकर सिंह के साथ हो जाता है, तो यकीन मानिए कि शंकर सिंह का पलड़ा वहाँ पर काफ़ी भारी हो जाएगा। क्योंकि गंगोता में ढेर सारे प्रत्याशी वहाँ पर हैं और बहुत सारे पेच भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। मियाँ बीबी का पेच आपको हमने बताया ही, इसके अलावा माले का पेच फंसा हुआ है। तो बहुत सारी समस्या वहाँ पर है रुपौली में। तो देखिए होता क्या है। लेकिन जो जनता दल के उम्मीदवार हैं, आपको हमने पहले भी कहा था कि जो लड़े थे निर्दलीय, केवल 6,000 वोटों में सिमट गए। और जब गंगोता वोटों का, अति पिछड़ा वोटों का बंटरबांट होगा,
तो इसका खामियाजा कलाधर मंडल को भी भुगतना पड़ेगा। तो मोटे तौर पर जो तस्वीर रुपौली की उभर रही है वो यही है कि शंकर सिंह को अगर समर्थन मिलता है पप्पू यादव का, तो उनका पलड़ा वहाँ पर काफ़ी भारी दिखेगा, क्योंकि राजपूतों का एक मुश्त समर्थन वहाँ उनको मिलने जा रहा है और राजपूतों ने मन बनाया है कि इस बार शंकर सिंह को वहाँ से चुनाव जिताना है। क्योंकि देखिए उनकी पत्नी प्रतिमा कुमारी भी वहाँ जिला परिषद में सदस्य रह चुकी हैं, पहले वो चेयरमैन भी रही हुई हैं, तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बना हुआ है। शंकर सिंह चुनाव भी जीते हुए हैं विधायक का, तो कोई नई कहानी शंकर सिंह के लिए नहीं है। तो कोशिश इस बार शंकर सिंह की है कि एकदम इस बार किला फतह किया जाए। व्यवहार कुशल है, सबसे मिलते हैं, तमाम चीज़ें हैं उनको पक्ष में, और पप्पू यादव का समर्थन उनको एक बड़ा हथियार दे देगा, एक बड़ा संबल देगा रुपौली के बाई इलेक्शन में। तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि पप्पू यादव अपने पत्ते कब खोलते हैं और मियाँ बीबी के पेज से तेजस्वी यादव कब बाहर निकलते हैं, और माले की जो समस्या है इसको आरजेडी कैसे निपटता है। तो बहुत सारी चीज़ें 20 तारीख तक हो जानी है, क्योंकि अंतिम दिन भी आ रहा है, 20-21 को वहाँ पर सब नॉमिनेशन हो जाना है। तो अब सारी चीज़ें तेज़ी से वहाँ हो रही है, लेकिन पप्पू यादव के फैसले का इंतज़ार है कि पप्पू यादव अपने पत्ते कब खोलेंगे। उसी से रुपौली विधानसभा में क्या होगा इसका रुख तय हो जाएगा, दशा और दिशा दोनों तय होगी। तो इंतज़ार करिए, देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।